है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि आप अपने एसईओ पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके मन में इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप क्लाइंट को क्या दिखाओगे। अगर क्लाइंट को आप पोर्टफोलियो नहीं दिखाओगे तो क्लाइंट आपको हायर नहीं करेगा। इस तरह मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था जब मैं एसईओ स्टार्ट कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कैसे आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में कौन सी चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए पोर्टफोलियो बनाया। तो पोर्टफोलियो होता क्या है कि आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे उसका टोटल ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है और आपने किस तरह उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप गाइड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, तो उसके डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करके रखा हूँ। जब मेरे क्लाइंट आएगा तो उसको मैं ये सारे सैंपल इसको सेंड कर सकता हूँ और उसको पता चलेगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर किस किस स्टेप्स के ऊपर मैंने काम किया, तो यहाँ पर मैं मेंशन करके रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं इस प्रोजेक्ट का मेजर गोल था कि इस पर कीवर्ड रिसर्च करूँ, वन पेज ऑप्टिमाइजेशन करूँ और उसके साथ साथ टेक्निकल इश्यू का जो इशू है वो उसको फिक्स करूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने उसका रैंकिंग जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर मेंशन करके रखा हूँ और उसके साथ साथ मैंने इसको पे कहा कि कौन से स्टेप मैंने यहाँ पर लिए थे, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च हो गया, वन पेज इश्यू हो गया, कंटेंट डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरह यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको एसईओ में उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया कि अगर आप एसईओ सीखना चाहते हो तो आपको एक ब्लॉग के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो जब आप नीश रिसर्च करोगे ब्लॉग के लिए, तो उस टाइम जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे ना, तो वहां पर मेंशन करते रहते हो। जैसे कि मान के चलो अपने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप मेंशन करोगे कीवर्ड रिसर्च फॉर दिस वेबसाइट। आपका वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डाल दो और उसका लोगो यहाँ पर मेंशन कर दो। आपका वेबसाइट का होम पेज का जो इमेजेस है यहाँ पर आप मेंशन करो और आपका वेबसाइट का किसके बारे में यहाँ पर मेंशन करो। उसमें आपका गोल क्या है कि उसका ट्रैफिक इंक्रीज करना, उसका बैकलिंक्स क्रिएट करना और उसका अगर ऑन पेज अब तक के नहीं किया तो उसको आप मेंशन करो यहाँ पर। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर दिखाओ कि उसका ट्रैफिक क्या था। ट्रैफिक का मतलब है कि उसका कीवर्ड अभी कौन से पोजीशन में रैंक कर रहा है और जब उस पे एसईओ करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर आप मेंशन करो कि अभी वो कौन से पोजीशन पर है। तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे तो सिंपली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि कीवर्ड रिसर्च फॉर दिस वेबसाइट। तो उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली आके कहोगे कि जो कीवर्ड रिसर्च आप कर रहे हो तो उसका नेचर क्या है, कि वो सिर्फ बाइंग प्रोडक्ट के लिए है या फिर इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह आप यहाँ पर मेंशन करके रखो और उसके बाद यहाँ पर आप दिखाओ कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को लिख के चलोगे तो वो जो कंप्यूटर के लिस्ट आपके पास आएगा तो उसको चेक करो और यहाँ पर मेंशन करो कि जो कंप्यूटर है उसको अगर बीट करोगे तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें कितना बैकलिंक लेना पड़ेगा। और साथ में आप उसके साथ साथ ही कंपेयर करो, अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करोगे तो आपको कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह क्या होगा कि आपका कीवर्ड रिसर्च का जो इन डेप्थ नॉलेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे जो आपके पास स्किल है तो उस स्किल के बेस के आप ये सारे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। ये हो सकता है कि आपने किसी साइट के ऊपर या फिर अपने वेबसाइट के लिए आपने आउटरीच किया, जैसे कि बैकलिंक्स के लिए और गेस्ट पोस्ट टाइप का जो बैकलिंक्स है उस टाइप के बैकलिंक्स के लिए आपने आउटरीच किया, तो उसका स्टेप यहाँ पर मेंशन करो कि उसको आपको कैसे आउटरीच किया था और आपने ईमेल में क्या लिखा। तो ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप मेंशन कर दो ताकि आपके एक बैकलिंक्स के ऊपर ही एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए। तो अगर आप फाइवर पर आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे सर्विस अवेलेबल है जो कि आप अपने गिग क्रिएट करो और गिग के ऊपर ही उस तरह सर्विस का जो पोर्टफोलियो है आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि ब्लॉग नीश रिसर्च के ऊपर इस तरह से सर्विस सेल हो रहे हैं। तो आप भी जब नीश रिसर्च करोगे तो उसके एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो और अपने जो फाइवर गिग है उसमें ऐड करते रहो। ये था नीश रिसर्च के ऊपर। तो आप इस पे कीवर्ड रिसर्च, साइट स्ट्रक्चर, इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सर्च करते हुए गिग देख सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ये अपवर्क प्लेटफॉर्म है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी साइट, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर पोस्ट हुआ है जिसमें वेबसाइट का यूआरएल है उस साइट को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली जो जॉब्स कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे www और एसईओ। तो इसमें होगा क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर पोस्ट किया है और उसका अगर कुछ भी वेबसाइट का यूआरएल है तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि
वो उस साइट के लिए एसईओ करना चाहते हैं। तो आप सिंपली उस साइट को चेक करो। उस साइट को चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह एसईओ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप उस साइट को देखो और अपने नॉलेज गेन करते रहो और अपना जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर ऐड करते रहो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। और एक टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे एनजीओ साइट है, तो उस साइट के लिए आप फ्री में एसईओ कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि सेंट्रल अमेरिका में इस तरह बहुत सारी एनजीओ है। तो आप इस एनजीओ को गूगल में सर्च करो और उसका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाके आप उसको मेल करो और कहो कि आप उसके साइट के लिए फ्री में एसईओ कर दोगे। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे एनजीओ आप अगर फ्री में एसईओ सर्विस प्रोवाइड करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप उस पर फ्री में एसईओ करो और उसका जो एक्सपीरियंस है और आप उसमें कैसे कैसे काम कर रहे हो उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ी बहुत आपके पास रिव्यू आ जाए या फिर आपका एक थोड़ी बहुत फीडबैक आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी के एसईओ का कोई हेल्प चाहिए तो आप उसको एसईओ में हेल्प कर दो फ्री में। तो आपको एक थोड़ी बहुत आपका फीडबैक भी मिल जाएगा। तो इस फीडबैक को लेके आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो इस तरह छोटे छोटे स्किल के ऊपर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं कि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्ट करने के बाद उसका आउटकम क्या है वो भी सिर्फ ऐड करो, नहीं ऐसा नहीं। आप छोटे छोटे जो आपके पास स्किल है तो उसके बेसिस के भी आप छोटे छोटे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि एसईओ और ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। सो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो पर।